अच्छी टीम, कई बार लोग पूछते हैं कैसे हायर करें। अच्छी टीम हायर होती नहीं है, अच्छी टीम बनानी पड़ती है। तो दैट्स द राइट क्वेश्चन अगर आप पूछें कि कैसे अच्छी टीम बनाई जाती है। अच्छी टीम बनाने के लिए कई पार्ट्स हैं वैसे तो, लेकिन अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहली चीज, पहले तो आपको इंटरव्यू लेना आना चाहिए। कई बार जब हम किसी को हायर करते हैं, हम बुलाते हैं, हाँ भाई आ जाओ, खाना बनाना आता है, ये इंस्टाग्राम चलाना आता है, फेसबुक चलाना आता है, मार्केटिंग करना आता है, मैनेज करना आता है, पास्ट में क्या किया, इतना ही सवाल पूछते हैं, डन। सिर्फ स्किल की बेसिस पे हायर करते हैं। मान लो मुझे खाना बनाना आता है और मान लो मुझे पता भी है मुझे खाना बनाना है, लेकिन मन नहीं कर रहा, तो या मेरी आदत में ही मक्कारी है, कैसे पता करोगे? तो आपको इंटरव्यू लेना पहले आना चाहिए, ताकि आप ऐसे सवाल पूछ पाओ, ताकि उसका नेचर समझ में आ पाए। बिकॉज आई टेल यू, किसी से पूछोगे क्यों भाई मक्कारी करते हो, क्या बोलेगा, अरे क्या सवाल पूछ रहे हो सीधा सीधा सवाल नहीं पूछ सकते, आपको सवाल इनडायरेक्ट पूछने पड़ते हैं, ऐसे जो जिसको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, स्टार इंटरव्यू मॉडल भी कहते हैं। अगेन लाइक आपके सवाल कुछ इस तरीके के होने चाहिए, जैसे लेट्स से अगर मुझे जानना है कि कोई फ्लेक्सिबल है कि नहीं, तो मैं उससे पूछूंगा, क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि पास्ट में जहाँ काम करते थे या लाइफ में आप कुछ तरीके से काम करते थे, वो तरीका ही पूरी तरीके से बदल गया, या ऊपर मैनेजमेंट ने बदल दिया, या एकदम ही बदल गया और बदलना पड़ा आपको चीज़ें, बताओ क्या हुआ था। अब इसमें कैसे वो रट के आएगा आंसर? आप पूछते हो कि 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, आप पूछते हो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अगर मैनेजर को हायर कर रहे हो बहुत से बहुत, या शेफ को हायर कर रहे हो, तो आपका बेसिक सवाल होता है खाना बनाना आता है, डन। आप उसका नेचर जब तक नहीं जानोगे, फिर आप अच्छी टीम नहीं बना रहे हो ना। हो सकता है आपने सही आदमी हायर किया था, और कई बार हमें हमेशा गलती दूसरों में लगती है कि ये बंदा, इसने मेरा जीना आराम करके रखा है, और हम हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते रहते। खासकर फेवरेट ब्लेम डालने का तरीका होता है अपनी टीम के ऊपर, कि इसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा, उसकी वजह से का ये मेरा मुझे जीने क्यों नहीं देते, और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग को परेशान करती रहती है। नहीं होता है ना? एक सीक्रेट बताऊं, आप जैसे हो वैसी आपकी टीम बनती है। आप जैसे हो वैसी आपकी टीम बनती है। कड़वा सच है, बुरा लग सकता है कुछ लोग को, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया तो चेंज हो जाएगी लाइफ। तो अर्थात आपको समझना पड़ेगा कि आपने कल्चर नहीं डेवलप किया जिसकी वजह से टीम काम नहीं कर रही है। हो सकता है, देखो लोग काम क्यों नहीं करते हैं, उसके 3 रीजन होते हैं। पहला, उसको पता नहीं है करना क्या है। अगेन आपकी गलती, आपने क्लैरिटी नहीं दी है। आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी देनी पड़ेगी, काम करना क्या है उसको। वो करना भी चाहता है लेकिन पता नहीं है उसको करना क्या, इसलिए उसने नहीं करा, आपने डांट दिया उसको, फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया अपना उस पर, छोड़ के चला जाएगा। दूसरा, उसको हो सकता है पता है क्या करना है लेकिन उसको आता नहीं है। इंटरव्यू के टाइम पे उसने बोल दिया कि हाँ कर लूंगा नहीं आता उसको, तो नहीं आता और आप नहीं चेक कर पाए तो कोई बात नहीं। अब लेकिन आपको उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। देखो अगर उसका नेचर अच्छा है और ट्रेन नहीं है ना, ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन उसका नेचर खराब है, भले ही ट्रेंड है, आप उसको नहीं बदल पाओगे, उसमें ज़्यादा चैलेंज आएगा। तो मैं तो हायर जब भी करता हूँ, आई हायर फॉर नेचर और ट्रेन फॉर स्किल। तो मैं उसको नेचर के लिए हायर करता हूँ, उसके जो बिहेवियर है, उसकी जो आदतें हैं, उनको देखकर हायर करता हूँ, और उसके बाद भले ही मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नेचर नहीं बदल सकता। किसी का आलस कैसे निकालूँ ना उसके अंदर से, दैट इज टफ। तो इसलिए सही लोगों को लेकर आना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद फिर उनको क्लैरिटी देना ज़रूरी है कि उनको पता रहे करना क्या है। दूसरा रीज़न क्यों काम नहीं करते, क्योंकि आता नहीं है, तो उसके लिए ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। अब ट्रेन क्या आपसे होंगे, क्या आपके स्टाफ से होंगे, क्या वो किसी कोर्स से होंगे, किससे होंगे वो ट्रेन, तो उसका एक प्लान बनाना चाहिए। बस सभी आपसे ट्रेन होने के लिए बैठेंगे, आपके पास टाइम का बचा, अब आप ट्रेनर बन गए बिजनेस ओनर की जगह, तो ट्रेनर मत बनो, बिजनेस ओनर हो, फोकस ऑन योर बिजनेस, आप ज़्यादा पैसा बना पाओगे। तो फोकस ऑन ट्रेनिंग पीपल। आपके मैं जो सिखाता हूँ दैट इज कॉल्ड IME मॉडल, बट या अभी के लिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो हैव लाइक कहाँ से सीखेंगे वो, कौन से वीडियोस, कौन से कोर्सेज, कौन से ट्रेनर, कौन मेंटर्स होंगे जिनसे आपकी टीम ही ट्रेन हो पाए। देन थर्ड रीजन वो काम नहीं करते हैं क्योंकि उनका मन नहीं है। अब मन भी क्यों नहीं करता, उसके भी 3 रीजन है। पहला रीजन उनका मन नहीं होने का हो सकता है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि अभी काम कर रहा हूँ, छोटा सा बिजनेस है, कल बंद हो जाएगा, उससे अच्छा बड़ा वाला बिजनेस है, भले ही सेम सैलरी है, लेकिन वहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ, वहाँ कम से कम सेफ्टी है। तो बात प्रॉब्लम ये नहीं कि आपका छोटा बिजनेस, प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको फ्यूचर नहीं दिखाया, उसका विजन नहीं सेट किया, उसको दिखाया नहीं है कि आगे वो कहाँ अपग्रेड करके जा सकता है। कंपनी का स्ट्रक्चर नहीं है इन प्लेस। तो आपकी कंपनी में भले ही 2 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की हायरार्की तो बनाओ, स्ट्रक्चर तो बनाओ कि क्या 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 प्रोफाइल होंगे, किसके अंदर क्या होगा, किसके अंदर क्या होगा, और तुम अगला यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, उसको फ्यूचर दिखेगा तो आपके साथ रुकेगा। यस और नो।
और दूसरा रीज़न हो सकता है उसके काम न करने का मोटिवेशन नहीं है, मतलब लाइक अप्रिसिएशन नहीं मिलता। मैं कितना भी जान दे दूं लेकिन इनका तो फेवरेट वही है ना, तो ये उसी को पैसा देंगे, उसी को प्रमोशन देंगे, मुझको क्या मिलना है। कई बार तो लोग दूसरे, आपने 4 लोग का प्रमोशन किया, 2 लोग का नहीं किया, और आप बोल रहे हो आपके अकॉर्डिंग उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, लेकिन उनके दिमाग में चल रहा है हमने तो बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो जब अप्रेजल होता है, जब आप प्रमोशन कर रहे हो या जब आप सैलरी हाई कर रहे हो या हाइक दे रहे हो या इंसेंटिव दे रहे हो, उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, ताकि ये मैसेज ना जाए कि सर का, मैम का ये फेवरेट था इसलिए इसको दे दिया सर ने, देखो मेरे को नहीं दिया। आपके पास एक सिस्टम होगा ना जिसमें आप दिखा सकते हो, देखो भाई ये 4 चीज़ें इनसे बोली थी, इन्होंने कर दी, इनको मिल रहा है। ये 4 चीज़ें आपसे बोली थी, आपने नहीं की, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। जब क्लैरिटी से होगा तो कोई भी भेदभाव वाली फीलिंग नहीं आएगी, और जिसकी वजह से लोगों में मोटिवेशन आएगा कि नहीं सर ऑनेस्ट है, सर अनबाइज्ड है, मैम अनबाइज्ड है, ये सबको बराबरी का मौका देती हैं। अगर अच्छा काम करूंगा मुझे भी मिल सकता है अप्रिसिएशन, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, अवार्ड के रूप में हो। जैसे अभी हमने फूड बिजनेस रिट्रीट, ये 2 दिन का इवेंट किया था, इसमें इवन हमारी टीम को भी हमने अवार्ड्स दिए, और सब लोग स्टेज पे आके, हमारी जो टीम से भी थी, जिन्होंने भी हेल्प किया, सपोर्ट किया, दे गॉट अ सर्टिफिकेट, अवार्ड्स फ्रॉम मी ऑल्सो। नाउ इससे क्या हुआ, इतने सारे लोग के बीच में दे फेल्ट अप्रिशिएटेड। आप ऐसा क्या अपने बिजनेस में अवार्ड फंक्शन करते हो या कुछ अवार्ड देते हो, क्या उसको सोशल मीडिया पे डालते हो, क्या आपकी टीम फक्र करती है कि ओके हमें अप्रिशिएशन मिला है? ये उनको मोटिवेट करता है और ज़्यादा काम करने का। और तीसरा रीज़न काम करने का नहीं है, वही अगेन आपने उनकी नेचर नहीं देखा। उनकी नेचर में ही है काम चोरी, उनकी नेचर में ही है आलस, उनकी नेचर में ही है झूठ बोलना, इसको निकालना बहुत टफ होगा। तो इसीलिए हायर करते समय अगेन आपने ये चीज़ें चेक कर ली तो आपके पास सही आदमी आएगा। कितने लोग को लगता है कि अब आप हायर कर सकते हो, टाइप आई कैन हायर। और अगेन आई एम डूइंग अ 2 आवर वर्कशॉप, अगर आप सीखना चाहते हो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें, फूड बिजनेस को क्या सक्सेसफुल बनाता है, तो फर्स्ट कमेंट में जाना, 999 रुपीज़ की वर्कशॉप अभी आपको फ्री मिल जाएगी। रजिस्टर्ड, आई विल सी यू लाइव, बाय।